अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम सैर करेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जो कि निहायत खूबसूरत और ये हर किसी का फेवरेट मुल्क भी है। और ये मुल्क माँ और बेटे की जंग के बाद गलती से आजाद हुआ था और एक वक्त था कि इस मुल्क की हुक्मरानी का सूरज पूरी दुनिया में तलू होता था और इसी मुल्क ने ही अमेरिका की आजादी में अहम किरदार अदा किया था और हमारे बरसगीर को भी इसी मुल्क ने दरियाफ्त किया था। और यहाँ की लड़कियाँ तो दुनिया की खूबसूरत लड़कियों में से एक मानी जाती हैं और इसी मुल्क से रोनाल्डो का ताल्लुक है। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की हैरत अंगेज सैर पर लेकर जा रहे हैं जो एक तरफ अपनी कुदरती खूबसूरती और खूबसूरत नीले बीचेस और दूसरी तरफ अपनी जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क है पुर्तगाल। लेकिन पुर्तगाल की सैर पर जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पुर्तगीज रिपब्लिक है। ये जनूब मगरबी यूरोप में जजीरा नुमा आइबेरिया में एक मुल्क है और ये यूरोप का मगरबी तरीन मुल्क भी है। पुर्तगाल का कुल रकबा 92,230 मुरब्बा किलोमीटर है जो इसे यूरोप के दीगर ममालिक की निस्बत एक दरमियाने हुजूम का मुल्क बनाता है और ये दुनिया भर में 190 नंबर पर आता है। यह मुल्क मगरबी यूरोप के जनूबी किनारे पर वाक़ है और इसके मशरिक में स्पेन जबकि मगरब में बहर ओकियानूस मौजूद है। पुर्तगाल के पास दो मशहूर जज़ायर भी हैं, मादीरा और आजोर, जो अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी तकरीबन 1,63,00,000 है और ये आबादी के लिहाज से भी दुनिया भर में 88वें नंबर पर आता है। यहाँ की 60% आबादी शहरों में तो बाकी 40% देहातों में ही रहती है। और यहाँ का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है जिसमें 81% रोमन कैथोलिक ईसाईयत से ताल्लुक रखते हैं। 3.3% बाकी ईसाई भी आबाद हैं। 6.8% लोग ऐसे भी हैं जिनका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि लादीन है, जबकि इनके अलावा 8.9% बाकी दीगर मज़हब के मानने वाले भी आबाद हैं। दोस्तों यहाँ रहने वालों में से 91.9% पुर्तगाली नस्ल के लोग, 1.4% ब्राजीलियन, 1.2% मरीनो, 1.2% दूसरे यूरोपियन नस्ल के लोग भी आबाद हैं, जबकि इनके अलावा चाइनीज और बाकी नस्लों के लोग भी आबाद हैं। पुर्तगाली यहाँ की कौमी जबान है और यही सबसे ज्यादा बोली भी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि पुर्तगाली दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में शामिल है। ये पुर्तगाल, ब्राजील, अंगोला, केप वर्दे, साटोमे और प्रिंसिपे, मोज़म्बिक, मशरकी तैमूर, गिनी बसाओ और इस्तवाई गिनी की सरकारी जबान भी है। पुर्तगाली जबान दुनिया में 250 से 255 मिलियन अफराद की मादरी या दूसरी जबान के तौर पर बोली जाती है। इनमें सबसे ज्यादा तादाद ब्राजील की है जो एक साबिक पुर्तगाली नौ आबादी था और जहां 215 मिलियन अफराद पुर्तगाली को मादरी जबान के तौर पर बोलते हैं। यही वजह है कि पुर्तगाली जबान जनूबी निस्फ कुर्रे में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। दोस्तों पुर्तगाल का दारुल लिस्बन है और यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। लिस्बन की आबादी लगभग 5.5 लाख है, लेकिन इसके आसपास के मज़ाफ़ात को मिलाकर ये कोई 30 लाख नफूस का शहर है और मेट्रोपॉलिटन कहलाता है। इसका रकबा 100 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर बहर ओकियानूस और दरियाए टागूस के किनारे पर वाक़ है। लिस्बन यूरोप के मरकजी हिस्से का सबसे मगरबी दारुल हुकूमत और अटलांटिक साहिल पर वाक़ वाहिद दारुल हुकूमत भी है। लिस्बन शहर आलमी तिजारत, तालीम और सियाहत की वजह से भी मशहूर है। ये यूरोप के चंद बड़े इक़्तिसादी मराकज़ में से एक है। इसकी बंदरगाह यूरोप की बहर ओकियानूस के साहिल पर वाक़ दूसरी बड़ी कंटेनर पोर्ट है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सियाहों की तादाद के लिहाज से यह यूरोप का 7वां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर था। वास्को डी गामा के देश पुर्तगाल का दारुल हुकूमत लिस्बन सियाहों की जन्नत कहलाता है और ये शहर कदीम और जदीद दौर का हसीन इम्तजाज पेश करता है। लिस्बन के बारे में एक और बात जान लें, ये न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया के सबसे कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये यूरोप के कदीम तरीन शहरों लंदन, पेरिस और रोम से भी सैकड़ों साल पुराना है। दोस्तों पुर्तगाल ही वो मुल्क है जिसने यूरोप पर नई दुनियाओं का दौरा किया था। स्पेन और पुर्तगाल वो मुल्क थे जिन्होंने बरआज़म अमेरिका की दरियाफ्त का आगाज किया था और उसके बाद यूरोप के दीगर मुल्कों को भी बरआज़म अमेरिका की राह दिखाई थी। दोस्तों पुर्तगाल की मईशत ज़रई, सनती और खिदमाती शोबों पर मबनी है जिसमें सियाहत, पोर्ट शराब, जैतून का तेल और मछली अहम बरामदात हैं। 1986 में यूरोपीय यूनियन की रुकनीत ने माशी तरक्की में इजाफा किया और
हालिया वर्षों में टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में तरक्की हुई है। 2024 में पुर्तगाल का जीडीपी तकरीबन 508.5 अरब डॉलर था और ये बलिहाज जीडीपी दुनिया भर में 51 नंबर पर आता है और फीकस जीडीपी तकरीबन 50,000 डॉलर के करीब था, जो मुल्क की मुस्तहकम मईशत और बढ़ते हुए मेयार जिंदगी को ज़ाहिर करता है। फीकस के लिहाज से यहाँ के लोग दुनिया भर में 40वें नंबर पर आते हैं। इसकी करेंसी भी यूरो है, जिनका एक यूरो पाकिस्तानी 293 रुपए जबकि इंडियन 88 रुपए के बराबर है। दोस्तों, पुर्तगाल के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और इसी वजह से यहाँ के लोगों ने एक अजीबो गरीब आलमी रिकॉर्ड कायम किया है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक शादी की तकरीब पर तकरीबन 15,000 लोगों ने एक साथ बैठकर इकट्ठे खाना खाया था। और आपको बताता चलूं कि पुर्तगाल दुनिया की 70% कोर्क बरामद करता है। इसके अलावा कागज की तैयारी भी बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, आपने वास्को डी गामा के बारे में जरूर सुना होगा। इस शख्स ने 1498 में बरसगीर का पता लगाया था। ये शख्स भी पुर्तगाल से ताल्लुक रखता था। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी इसी मुल्क पुर्तगाल में मौजूद है, जिसे कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी देखने में बहुत खूबसूरत है, मगर इसकी खूबसूरती के साथ एक दिलचस्प बात ये भी है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि इसकी लाइब्रेरी में चमगादड़ें पाली गई हैं। ये इसलिए पाली गई हैं ताकि चमगादड़ें वहाँ च्यूं च्यूं और दीमक को खाकर लाइब्रेरी में मौजूद किताबों को महफूज रख सकें। और दुनिया की पहली बुक स्टोर भी पुर्तगाल में खोली गई थी और ये बुक स्टोर 1732 में ओपन की गई थी। पुर्तगाली लोग पढ़ने और लिखने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। यही वजह है कि इस मुल्क की खानगी की शरह 99.76% है, जो कि हैरान कुन है। दोस्तों, पुर्तगाल के लोग दुनिया भर से आने वाले सियाहों को कदर की निगाह से देखते हैं और हर सियाह के साथ खुश दिली से पेश आते हैं। किसी भी किस्म की मदद करने में कोई आर महसूस नहीं करते। पुर्तगालियों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग छोटे छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, मगर कुत्ते बड़े पालने का शौक रखते हैं। पुर्तगाल में सबसे ज्यादा मकबूल लड़कियों का नाम मारिया और लड़कों का नाम जोआवा है। कहा जाता है कि मिर्च, पेपर्स, आलू और टमाटर जैसे अज़ा बरसगीर में पुर्तगालियों ने ही मुतारिफ कराए थे। पुर्तगाल के लोग आर्ट, म्यूजिक और ड्रामों के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और हर टाउन में एक सिनेमा जरूर होता है। पुर्तगाली लड़कियां अमूमन 28 साल की उम्र में शादी करती हैं और 2010 में पुर्तगाल हम जिन्स परस्ती को कानूनी तौर पर इजाजत देने वाला पहला मुल्क भी बन चुका है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात बताता चलूं, पुर्तगाल एक गलती की वजह से वजूद में आया था और यह गलती माँ और बेटे के दरमियान एक मशहूर जंग के नतीजे में पेश आई थी। दरअसल बात यह है कि जब पुर्तगाल के हुक्मरान का इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी थ्रीसा ने अपने बेटे अफोंसो को तख्त पर बिठाया। थ्रीसा पुर्तगाल को आजाद देखना चाहती थी, लेकिन अफोंसो को खदशा था कि आजादी के नतीजे में पुर्तगाल गलीशिया का गुलाम बन जाएगा। इस इख्तलाफ की वजह से 1128 में माँ और बेटे के दरमियान जंग छिड़ गई। आखिरकार 1143 में लियोन और कास्टेल ने पुर्तगाल को आजाद मुल्क तस्लीम किया और अफोंसो पहला बादशाह बना। यूं एक माँ और बेटे के इख्तलाफ ने एक नई कौम को जन्म दिया और गुज़िश्ता 100 सालों में यूरोप के जुग्राफियाई सियासी मंजर में पहली और दूसरी जंग अजीम के नतीजे में बड़ी तब्दीलियां आई। कई नए मुमालिक वजूद में आए, कुछ ने अपनी शक्लें बदली और कुछ तकसीम होकर अपनी अलग शनाख्त बन गए। लेकिन पुर्तगाल ने अपनी सरहदों को 13वीं सदी से अब तक तकरीबन जू का तू बरकरार रखा हुआ है। और पुर्तगाल का दारुल हुकूमत हमेशा एक ही जगह पर नहीं था, क्योंकि ये पुर्तगीजी सल्तनत एक अजीम सल्तनत थी। पहले इसका दारुल हुकूमत रियो डी जेनेरो था, जो कि अब ब्राजील का हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल को शुमाली अमरीकी मुल्क भी कहा जा सकता है, क्योंकि पुर्तगाली जजीरे अजोर में मौजूद मोनशेक आइलैंड शुमाली अमरीकी प्लेट पर वाक़ है। तकनीकी तौर पर इसकी बुनियाद पर पुर्तगाल को एक अमरीकी मुल्क भी कहा जा सकता है। पुर्तगाल की तारीख में एक अजीब वाक़या है जिसमें एक मुर्दा औरत को मलका का दर्जा दिया गया। ये कहानी बादशाह पेड्रो अव्वल और उनकी महबूबा एनिश डी कास्ट्रो से जुड़ी हुई है। एनिश को पेड्रो के वालिद अफोंसो शाहरम के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया, लेकिन पेड्रो ने दावा किया कि उन्होंने खुफिया तौर पर शादी की थी और बाद इस मौत उन्हें मलका करार दिया। यह वाक़या पुर्तगाल की सकाफत के एक अहम हिस्सा है और क्वेंटा दास ला ग्रिमस यानी आंसू का बाग इस कहानी का मरकजी मकाम भी है। और पुर्तगाल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पुल भी बनाया गया है, जिसका नाम वास्को डी गामा पुल है। वास्को डी गामा पुल लिस्बन में दरिया टैगिस पर बनाया गया है और इसका नाम
नाम मुहिम जो वास्को डी गामा के नाम पर रखा गया। ये 1998 में मुकम्मल हुआ और 17.2 किलोमीटर लंबा है जो लिस्बन को उसके मज़ाफात से जोड़ता है। ये पुल पुर्तगाल का एक अहम और जदीद तामीराती निशान भी है और जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पुल भी पुर्तगाल में है तो इसी तरह दुनिया का सबसे छोटा इंटरनेशनल पुल भी पुर्तगाल में है और ये पुल पुर्तगाल और स्पेन को आपस में मिलाता है जो कि 10 फुट लंबा पुल है। दोस्तों आप सब लोग मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो जानते ही होंगे, वो भी इसी मुल्क में पैदा हुए थे। रोनाल्डो दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी होने का भी एजाज रखते हैं और उन्होंने अब तक 1000 से ज्यादा गोल कर रखे हैं। रोनाल्डो अब पुर्तगाल में एक आइकॉनिक शख्सियत का दर्जा रखते हैं और यहाँ के लोग फुटबॉल को जुनून की हद तक पसंद करते हैं। दोस्तों पुर्तगाल ने अमेरिका की आजादी में अहम किरदार अदा किया किसी हद तक। अमेरिका की तारीख का एक अहम लम्हा 4 जुलाई 1776 के ऐलान आजादी की मंजूरी था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल भी इसी मौके पर मौजूद था। दरअसल ऐलान आजादी पर दस्तखत के बाद बानियान अमेरिका ने इस अहम मौके को मदिरा शराब के साथ मनाया। अगरचे पुर्तगाल अपनी मशहूर पोर्ट शराब के लिए जाना जाता है, लेकिन मदिरा शराब उस वक्त अमेरिकी क़यादत की पसंदीदा थी। यहाँ तक कि ये एक रिवायत बन गई कि मदिरा शराब दीगर अहम मौके जैसे आइन पर दस्तखत और लुजियाना खरीदारी की तकरीबात में भी इस्तेमाल की गई। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल की लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत लड़कियां भी कहा जाता है क्योंकि वो आने वाले तमाम सियाहों से घुल मिल जाती हैं और दोस्ताना मजाज की हामिल होती हैं। नए लोगों से मिलना और उनके साथ दोस्ती करना लड़कियों की आदत में शामिल है। अगर हम पुर्तगाल के लोगों की रवैये की बात करें तो वो बहुत सादा, पुरएतमाद और दिल से मोहब्बत करते हैं और यही खासियत ही उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। पुर्तगाल को दूसरों से मुख्तलिफ बनाने वाली एक अहम बात यह है कि यहाँ के लोग अपने मजहब और सकाफत का बहुत एहतराम करते हैं। ये वहाँ के लोगों की आपस में मोहब्बत का एक उम्दा नमूना है। और एक मजे की बात भी बताता चलूं, पुर्तगाल के लोग अपनी जेबों में पैसे नहीं रखते क्योंकि यहाँ का एटीएम सिस्टम निहायत जदीद और बहुत वसी है। एक हैरान कौन बात यह है कि पूरे मुल्क में 1 लाख अफराद के लिए 166 एटीएम्स हैं जो यूरोपीय यूनियन में दूसरे नंबर पर आते हैं। आप यह एटीएम से सिर्फ पैसे निकालने तक महदूद नहीं बल्कि ट्रेन के टिकट खरीदने से लेकर चैरिटी फंड देने तक की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड की अदायगियां अब इतनी आम हो चुकी हैं कि रोज बरोज इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है और उसकी बदौलत पुर्तगाल में पैसे कम और डिजिटल अदायगियां ज्यादा होती जा रही हैं। पुर्तगाल दुनिया के बेहतरीन सर्फिंग के मकामात में से एक है। पुर्तगाल का 800 किलोमीटर तवील अटलांटिक सहेली इलाका और मोतदल मौसम उसे सर्फिंग के लिए साल भर का एक मकबूल मकाम बनाता है और यहाँ के खूबसूरत और साफ सुथरे नीले बीचेस दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज बने होते हैं। पुर्तगाल यूरोप के सबसे ज्यादा धूप वाले मकामात में से एक है और ये इटली और स्पेन से भी ज्यादा धूप वाला मुल्क बनाता है और 2018 में पुर्तगाल दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा महफूज मुल्क था। दोस्तों पुर्तगाल ने प्रीपेड सिम कार्ड्स, ग्रीन बेल्ट्स, एटीएम मशीन और टूल प्लाजा सिस्टम भी इजाद किए हैं। पुर्तगाल दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में जल्दी पासपोर्ट और रिहाइश फराहम करता है। आप इस मुल्क में सिर्फ 1 साल के अंदर रिहाइश हासिल कर सकते हैं और 7 से 8 साल में पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल का पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है जिस पर आप 174 ममालिक में बगैर वीजे के सफर कर सकते हैं। दोस्तों ये मुल्क छोटा सा है लेकिन यहाँ हर साल 14 मिलियन से ज्यादा सियाह आते हैं। अगर आप सफर कर रहे हैं और आपका बच्चा पुर्तगाल में पैदा होता है तो ये बच्चा और उसके वालिदैन पुर्तगाल के शहरी बन जाते हैं और उन्हें पुर्तगाल का पासपोर्ट भी दिया जाता है। दोस्तों अगर आप पुर्तगाल की तारीख पर बात करें तो पुर्तगाल की तारीख 12वीं सदी में कायम हुई जब अफोंसो ने पुर्तगाल को एक खुद मुख्तार सल्तनत के तौर पर कायम किया। पुर्तगाल ने 15वीं और 16वीं सदी में अपनी अजमत की चोटी पर पहुंचा जब उसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नौ आबादियात कायम की और समुद्री रास्तों की दरियाफ्त में अहम किरदार अदा किया। 1820 में दस्तूरी इनकलाब के बाद पुर्तगाल ने आईनी हुकूमत का आगाज किया और 1910 में जमहूरी इनकलाब के जरिए सल्तनत का खात्मा हुआ। 20वीं सदी के वास्ते में एक तवील फाशिस्ट हुक्मरानी के बाद 1974 में कार्निवाल इनकलाब के जरिए जमहूरियत बहाल हुई और पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। पुर्तगाल की तारीख में उसके समुद्री सफर, नवाबादियात और इनकलाबों का अहम किरदार है। तो दोस्तों ये थी रोनाल्डो और वास्को डी गामा के मुल्क पुर्तगाल की एक शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर का पहला हिस्सा। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।